चलिए गुड मॉर्निंग। देखिए चैप्टर औसत फर्स्ट क्लास। देखिए क्वेश्चन है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? लिख देते हैं 5 लगातार संख्याओं का औसत 51 है। ठीक आ रही है 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या 5 लगातार संख्याओं का औसत कह रहा है कितना है? 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए औसत मतलब होता है क्या? बीच वाला संख्या। औसत मतलब होता है बीच वाला संख्या। तो 5 जो कह रहा है, तो यहाँ क्या है? 5 को कैंसर कितना दे रहा है? 51। कितना दे रहा है? तो 2 को इधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए। लगातार बोला है, क्या बोला है? लगातार। 51 के बाद क्या आता है? 52। क्या आता है? 53। इधर क्या आता है? 50। और इधर क्या आता है? 49। बड़ा संख्या पूछा था, बड़ा यही आंसर हो जाएगा। बड़ा क्या हो जाएगा? औसत है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बेसिक से बना दें। ठीक है, 5 को संख्या बोला है, तो औसत कितना दिया है? 51। तो 2 को इधर होगा, 2 को इधर होगा। छोटा पूछता तो ये हो जाता, बड़ा पूछा तो हो गया। तो 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 165 है, तो बड़ी संख्या कौन है? 5। और वो मिटाने वाला था जी, समझ गया। इसमें कोई दिक्कत है? दिख रहे हैं जी, किधर जाते हैं तो ना देखते हैं, कल नहीं दिख रहे थे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए एवरेज मतलब क्या होता है? बीच वाला संख्या। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्या का योग, मतलब योगफल बटा में संख्या। बटा में क्या होता है? संख्या। यही फॉर्मूला होता है। यही क्या होता है? फॉर्मूला होता है। औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी का योग बटा में संख्या। मान लीजिए देता 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? क्या होगा? सभी का जोड़ लीजिए। सभी क्या कर लीजिएगा? संख्या का जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 और 5। बाई में कई को संख्या है? 1 2 3 4 5। सबको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 है। 15 में 5 से दीजिएगा तो 3 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? लेकिन ये ट्रिक से समझते हैं, उतना समझने का जरूरत ना। देखिए संख्या का दिया है, लगातार दिया है। 1 2 3 4 5 लगातार दिया है। अब बोल रहा है इसका एवरेज क्या? तो इधर से देखते हैं कितना है? 5 हुए, तो इधर से 2 छोड़ देते हैं, इधर से 2 छोड़ देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। 3 आंसर आ रहा है। क्या कि सेम जब रूल के फॉलो करेगा तो आराम से बीच वाला संख्या हम ले लेंगे। समझे? आराम वाला बीच वाला संख्या हम ले लेंगे। और यदि बोलिए कि ई ऑड नंबर है, क्या है? विषम है। 1 2 3 4 5 क्या है? विषम है। तो विषम है तो बीच वाला बच जाता। यदि सम रहता तो नहीं बचता, तो 1 जोड़ देंगे। सम के आएगा प्रक्रिया तो 1 जोड़ के बता देंगे।
चलिए अब एक और संख्या हम देते हैं। यदि क्वेश्चन रहता यदि क्वेश्चन रहता 2 3 4 5 6 तो आंसर क्या होता? यदि क्वेश्चन रहता, फॉर्मूला लिख लीजिए, सभी संख्याओं का जोगफल बटा में संख्या। यदि रहता, बताइएगा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका औसत क्या होगा? बहुत बढ़िया, औसत क्या होगा? बेसिक से बनाइएगा तो सबको जोड़िएगा, 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 6 बटा में कितना? 5 जोड़िएगा तो जाएगा 20 या 20 में 5 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 4 आंसर। लेकिन उतना हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या सा ट्रिक से बना लेंगे। देखते हैं कै गो है, सब में एक एक के अंतर है ना। कै गो है? 5 गो है, तो इधर से 2 छोड़ लीजिए, इधर से 2 छोड़ लीजिए, आंसर बच गया 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आंसर। कोई दिक्कत? आज नहीं, आज कम हिल रहा, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है, आइए मेन पॉइंट में। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 165 है। यहां लिख दे 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है। 165 है, क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत है? तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए यहां क्वेश्चन है कि 5 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है? 165। तो फॉर्मूला पे बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बनाइएगा तो बन जाएगा। कै वो संख्या का योगफल कितना दिया है? 165। और संख्या कै गो है? 5 गो। तो औसत का फॉर्मूला क्या बताया है? सभी का योगफल बटा में संख्या। दिख रहा है? और नीचे दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। औसत का फॉर्मूला क्या है बताए हैं? औसत का फॉर्मूला होता है सभी का योग बटा में संख्या। तो उस पर निकाल सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस पर निकालिए, कितना आंसर आ रहा है? 67 आ रहा है। चलिए निकाल देते हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? यानी औसत का सभी का योग बटा में संख्या, ही ना होता है ये। तो सभी का योग कितना है? औसत दिया है, तो सभी का औसत बराबर सभी का योग कितना दिया है? 165। संख्या क्या को दिया है? 5। तो 5 3 15, 31 आ गया। संख्या कितना आ गया? औसत कितना आ गया? 31। कै गो संख्या है? 5 गो। कै गो है? 5 गो। तो 2 गो इधर कर लेंगे, 2 गो इधर कर लेंगे। लगातार है, लगातार है। 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, इधर हो जाएगा 30, ही हो जाएगा 29। दिख रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या पूछा है ना, क्या पूछा है? बड़ा। तो बड़ा कौन है? 33 है। कितना बताए थे? इसमें बड़ा पूछा है तो बड़ा 29 हो जाएगा, लेकिन उतना करना और ना नहीं है। हाँ वैसे किया ना जी, औसत योगफल ना दिया है, औसत नहीं ना दिया है। तो पहले औसत हम निकाले ना 31। योगफल दिया है, क्या दिया है? योगफल क्या दिया है? औसत निकाले तो 5 कर ना दिए। चलिए फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में
फिर से इसको समझ लीजिए। अब बोलिए वैसे नहीं किए हैं, देखिए कर दो। देखिए ये 5 को संख्या कितना योगफल दिया है, 165 दिया है जी। कितना दिया है, 165 दिया है। ध्यान दीजिए 165 का को संख्या के 5 को एवरेज कितना आ गया 31। अब बोल रहा है कि 5 को संख्या है तो बीच वाला संख्या हम निकाल लिए, तो बीच वाला निकाल लिए तो इधर भी 2 गो इधर भी 2 गो, तो 31 के बाद क्या आता है 32, 32 के बाद 33। यही आंसर हो जाएगा कि 12 पूछा है। इधर निकालिए तो 29 निकाल लिए, इधर निकालना था 28 निकाला। अब बोलिए कहाँ के इनको दिक्कत है। औसत हम निकाल लिया, 5 संख्या बोल रहा था, 2 गो इधर कर दिया, 35 आएगा। अच्छा गलती बता दिएगा जी। ओहो हो 35 आएगा, काटना बोलते हो। 165 है, 55 हम समझ गए। 165 भागा 5 कितना आ रहा है 33। बहुत बढ़िया, तो 5 को ले लीजिए, 33 है ना जी। तो 1 2 5 को हो गया, तो 33 के बाद क्या आता है 34, 34 के बाद क्या आता है 35। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या पूछ रहा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो 32 हो जाएगा, 31 हो जाता। छोटा पूछता तो छोटा ये हो जाता, और 12 लिख लियो, नहीं लिख लियो, वाह वाह पते लिख लियो। देखिए अब एक बार क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा टाइप अलग है लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, लिख लीजिए, लिखने का मन है तो। कह रहा है कि 7 लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत 40 है। 7 लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए 7 लगातार बोला है, क्या बोला है संख्याओं का औसत 40 है, तो कौन संख्या निकालना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए यहां औसत दिया हुआ है, क्या दिया है औसत, क्या दिया है औसत। तो 7 को क्या बोला है, तो 3 गो इधर कर लेंगे या 3 गो इधर कर लेंगे, क्या कि एक ही है 3 3 6 1 7। तो बोल रहा है छोटा लगातार तो घटते आइए 39 38 37, यही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा। यदि बड़ा पूछता तो 41 42 43, 12 हो जाता, क्या हो जाता, लेकिन पूछा कौन है छोटा। इसमें कोई दिक्कत है, एवरेज दिया हुआ था, 7 गो संख्या का दिया था, तो 3 गो इधर 3 गो इधर, 7 हो गया। इसमें खोल के दिख रहा है, तब तो इसमें गाल लगाने की जरूरत है ना, दिखता है। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 105 है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लगातार बोला है लेकिन विषम बोला है, क्या बोला है विषम। विषम किसे कहते हैं, कौन संख्या को, बहुत बढ़िया, जो 2 से नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं विषम, जो 2 से कट जाए उसको सम। इसको मिटा देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, 105 क्या है औसत नहीं है, योगफल है ना जी, औसत निकालिएगा ना हो। कह रहा है कि 5 विषम संख्याओं का योगफल, 5
5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना दिया है? औसत कितना है? 105 है। तो कौन संख्या निकालना है? तो निकाल लीजिए सब बड़ी संख्या, निकाल लीजिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालना है तो क्या देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? एवीजी मतलब एवरेज। एवरेज बराबर कितना? 105। संख्या कै गो है? तो बोला है 5 गो। आ गया 21। क्या आ गया? औसत। लेकिन बोला क्या है? औसत नहीं, बड़ा संख्या बोला है। तो कै गो के बाद? तो 5 गो बाद। तो 2 गो इधर और 2 गो इधर। तो बोला है विषम। तो 21 के बाद 23 ना विषम जी, और 23 के बाद यही तो आंसर हो गया। और छोटा पूछता तो होना ही सही हो जाता 17, छोटा ही हो जाता, लेकिन पूछा कौन है? बड़ा। तो आंसर हो जाएगा ए। उस समय अभी तक क्या पूछ रहा था? लगातार। अब बोल दिया सम, विषम। तो एवरेज का फॉर्मूला जानते करते हैं, एवरेज निकाल लीजिएगा। अब 5 को बोला है तो 1 2 3 4 5 है, बीच के 2 उधर कर दीजिएगा, 2 उधर कर दीजिएगा। अब कोई दिक्कत? किसी को परेशानी? इधर हो, समझ में आ रहा है? चलिए 5 लगातार विषम लिखवा दिए, वो सम भी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वो सम लिख लीजिए। लिख लीजिए 5 लगातार सम संख्याओं का मिटाते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम बनाइए आराम से। योगफल 160 है। बड़ी संख्या निकालिए, दोनों निकाल दीजिए। 5 लगातार सम संख्या का योगफल 160 है। तो बड़ी संख्या कौन है? बहुत बढ़िया। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है एवीजी, शॉर्ट में लिख लीजिए। सभी का योग बटा में संख्या, काटिएगा कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? लेकिन बोला क्या है? 5 लगातार। तो 32 तो 5 को निकालिए, 32 तो 2 को इधर कर लीजिए, 2 को इधर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 को हो जाएगा ना। 1 2 3 3 4 5। तो 32 के बाद आता है 34, 34 के बाद 36। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, आंसर यही हो जाएगा। छोटी पूछता तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 28, 28 हो जाता। ये छोटी हो गया। अब बोलिए समझने में दिक्कत? एवरेज निकाल लीजिए। बोलिए 1 1 बढ़ता है तो 2 2 काहे बढ़ाते हैं? तो 32 के बाद 34 सम आता है। यहाँ सम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सम, यानी कि इवेन नंबर लिखा है। क्या? इवेन नंबर। वो और था, ये इवेन था। और यही कंटिन्यू करेंगे तो हम लगातार लिख दे, क्रमशः लिख दे, क्रमागत लिख दे, तो सब चीज क्रमिक लिख दे। तो यहां देख लेना है क्या। और एवरेज का फॉर्मूला यही होता है। देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 84 है, तो छोटी संख्या निकाल लीजिए। 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 84 है। हिंदी समझ में आ रहा है ना जी? नहीं 84 समझ में, 84 लिख लीजिए। छोटी संख्या निकालिए। 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार सम संख्या का योगफल योग 84 है। तो छोटी
संख्या ज्ञात करें। 1 मिनट में निकालिए, ज्ञात कर। देखिए 4 को 84 है, 4 को कितना है 84, तो एवरेज बराबर निकाल लीजिए 21। 4 बोला है, कितना बोला है, तो 21 के बाद 4, तो 21 के बाद 22, 22 के बाद 24, इधर हो जाएगा क्या 20, इधर हो जाएगा 18। 5 को तो 4 को सम है, सम कै को निकला 4 को, ये तो विषम है, तो इसको क्या ऐड करेंगे। चारों नंबर जो है क्या है सम है, चारों नंबर क्या था सम था, तो ये 5 ले मतलब नहीं है, सम 2 इधर लिख लेंगे, 2 सम इधर लिख लेंगे। छोटा पूछा है तो छोटा 18 हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। ये तो खतरनाक है 5 को निकाल, लेकिन सम तो चारेगा ना है जी। अच्छा इसी का इनवर्स क्वेश्चन निकाल देते हैं, उतार लिए। इसमें बोलिए कहीं दिक्कत है। हाँ तो ये विषम है ना, चारों को सम है, चारों को जोड़िएगा तो 84 आ जाएगा। देखिए 2 4 6 6 8 14, 14 के 4 जोड़िएगा 7 1 8। इसको ऐड नहीं करेंगे, क्या कि 4 को सम बोला था, सम ऐड करेंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन भी एक और लिखवा देते हैं। वैसा भी एक और लिखवाते हैं, लिख लीजिए फिर विषम में बोला। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 31 है, यानी कि 31 है। 4 लगातार सम संख्या का औसत 31 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए यहां तो विषम दिया है, लेकिन उसे मतलब ना है क्या दिया। देखिए यहां ध्यान दीजिए, 4 को बोला है ना जी, 4 को क्या बोला है, यहाँ देखिए सम बोला है, क्या बोला है सम, क्या बोला है सम। तो 4 को सम लिख लीजिए, 2 को इधर सम लिख लीजिए, 2 को इधर सम लिख लीजिए, बराबर। तो इसके बाद आता है 32, 32 के बाद 34, इसके बाद आता है 33, 33 के बाद कौन आंसर हो जाएगा 34 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। एवरेज क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, आप संख्या निकालने का जान जाइए, संख्या निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन लिखिए। देखिए प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत कितना है, निकालते हैं। प्रथम 50 प्रथम 50 प्रकृत संख्या का औसत कितना है। प्रथम 50 प्रथम 50 प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या का औसत कितना है, औसत क्या है, क्या है। देखिए 50 को प्रकृत बोला है, कितना बोला है, तो लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, डॉट 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 क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम प्लस अंतिम बाय 2, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2।
एक हो जाएगा, एक लास्ट अंतिम हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 51/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25.5। कितना हो जाएगा? 25.5। 25 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। बोलिए कि ई कैसे? बोलिए कि कैसे? एक मेथड उतार लीजिए, और मेथड बता देते हैं। देखिए, प्रथम प्लस अंतिम जोड़ लीजिएगा और भाग दे लीजिएगा। अब देखिए, इसको एक और मेथड से बता देते हैं। हाँ, फॉर्मूला उतार लीजिए। देखिए, आइए इसको समझते हैं थोड़ा, आखिर क्यों होता है इतना ही। इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटा। देखिए, हम बोल रहे हैं कि छांटने वाला तरीका बताइए ना सर, दोनों ओर से छांट देंगे, समझे? देखिए क्या करेंगे, फोन बंद कर लीजिए। देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 25 26 27 डॉट 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 50 तक लिखे ना जी। इधरों से 24 को छाटेंगे, इधरों से 24 को, तो इधर से 24 तक क्या कर देंगे? छाट देंगे। और इधर से भी 24 को छाट देंगे। संख्या यदि एगो बचता तो आंसर वही हो जाता, लेकिन बच रहा है क्या? एगो, दो, कौन कौन? एगो बच रहा है 25, एगो बच जाएगा 26। बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 51। 51/2 कर देंगे तो 25.5 आंसर। यू बेसिक से करिएगा तो हो गया। क्या है कि 24 को इधर से छोड़ेंगे, 24 को इधर से, 48 को बच गया कएगो? 2 को, 48 2 50। तो यही संख्या तो बचता था 2 को। यदि 49 को रहता तो अब यहां लिख लिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए। बोलिए कि 50 को है, यानी कि सम है तो 2 को छूट रहा है। कहीं भी सम रहता तो वही आंसर हो जाता। समझिए, मिटा दें, 2 को बचेगा, समझ लीजिए, समझ लीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आइए, रीजनिंग भी चलेगा। देखिए, यदि प्रथम 49 संख्याओं का बोलता तो देखिए, प्रथम 49 संख्याओं का औसत क्या है? तो 49 क्या है? सम है कि विषम है? 49 इवेन है कि ऑड है? ऑड है। तो 1 2 2 3 डॉट 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 48 49। देखिए, तो इसमें क्या बचेगा? 24 को इधर से छोड़ेंगे, 24 को इधर से छोड़ेंगे, तो 24 तक तो छोड़ देंगे ना जी। इधर 26 27 के बाद छोड़ देंगे। यहाँ क्या बचता? 25। क्या बचता? 25। तो यही आंसर हो जाता। 25 बचता तो यही आंसर हो जाता। क्या कि 24 को उधर से छोड़ देंगे और 24 को इधर से छोड़ देंगे। बोलिए फॉर्मूला बता दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बताया? प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। तो प्रथम 1 है ना जी, अंतिम कितना है? 49/2। तो 50/2 करिएगा तो 25 आ गया, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट 1 है, लास्ट 49 है, बाई 2 हो जाएगा। तो 50/2 के आंसर क्या होता है? 25। वैसे भी आंसर निकालिएगा तो आ जाएगा। लेकिन यदि सम रहे तो बीच में 2 को बच जाता है। सम रहेगा 2 को बचेगा ना जी। अब प्रथम 10 संख्याओं को बताइए, छोटा सोचिए, इतना बड़ा मत सोचिए। प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? इसको उतार लीजिए। प्रथम 10, प्रथम 10 के 5 कैसे हो जाएगा? 11 5.5 में हो जाएगा। देखिए, प्रथम 5 वाला भी समझा देते हैं, यदि बड़ा हो गया तो उतार लिए हैं। देखिए,
प्रथम 10 रहता तो ये जी गिन सकते हैं। प्रथम 10 में क्या बचेगा, 5 और 6 बच जाएगा, सॉरी प्रथम 10 तो 5 6 बचेगा, तो 11 हो जाएगा। 11 बाई 2 करिएगा, कि 2 को संख्या बच रहा है तो 2 करिए, जितना संख्या बचता है उतना हम करते हैं। लिखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या है। प्रथम 10 को बोला है, तो कितना बोला है, 10 को। तो 10 को के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एवरेज मतलब बोले हैं बीच वाला संख्या। तो कै गो छोड़िएगा, इधरों से 4 गो आता, इधरों से 4 गो, 5 को छोड़िएगा तो कुल छूटिए जाएगा, कहेगा क्या है, ये सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो बच गया कै गो, 2 गो बच गया, 1 गो बचता तो वही अंतर हो जाता। तो दोनों को जोड़ देंगे, अब 2 गो है तो 2 से भागा, सभी का जोड़ जितना संख्या रहेगा उतना का भाग, यही ना फॉर्मूला होता है जी। तो हो जाएगा 11, 11 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5। देखिए ना तो 5 होगा ना तो 6 होगा, इसका बीच वाला संख्या होगा 5.5, ना तो 5 होगा ना तो 6 होगा, बीच वाला संख्या होगा। अब देखिए फॉर्मूला पे बनाना होगा, तो प्रथम कितना है 1, अंतिम कितना है 10 बाई 2, 11 बाई 2 करिएगा तो 5.5 नहीं आ जा रहा है, यही ना आ जा रहा है जी। प्रथम और अंतिम कितना टाइम हुआ, तो कर रहा है 31। इसमें कोई दिक्कत है अब, देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन है। 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको मिटा दे। 60 तक का ध्यान दीजिएगा, साठ तक सभी विषम संख्या का औसत क्या है। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 60 तक बोले हैं, क्या बोले हैं, बोलिए फॉर्मूला तो बताए हैं कि प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम बाई 2, बोलिए 2 का है कि एगो 2 गो है, तो 2 के लिए 2 से भागा। फॉर्मूला तो यही होता है कि जितना संख्या रहेगा उतना संख्या से भागा। तो बोलिए प्रथम क्या होगा, तो प्रथम 1 हो जाएगा, और अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम 59 हो जाएगा। क्या होगा, बोलिए 59 का है। 60 क्या है, सम है, अब बोला क्या है, 1 क्या है विषम, तो 1 प्लस 59 करेंगे या बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 60 बाई 2, कितना आंसर हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा 30। कोई दिक्कत, यदि बेस वैसे हम बताए वैसे बता देता, लिखता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 4 नहीं लिखते, विषम बोला है ना, 1 3 5 7 डॉट 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 57 डॉट डॉट 59, 60 हम नहीं दिख रहा है, 69 हम नहीं लिख सकते हैं, तो 69 नहीं लिख सकते, तो इधर से छोड़ देंगे कितना 28 को, सॉरी इधर से छोड़ देंगे और इधर से भी छोड़ देंगे, तो बीच वाला क्या बच जाएगा, बीच वाला बच जाएगा आपका यहां से, यहां बच जाएगा, जानते हैं क्या, विषम है ना, तो एगो बचेगा 29, एगो बच जाएगा 31, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 बाई 2 करेंगे तो यहां भी बच जाएगा 2 गो। तो प्रथम प्लस अंतिम पर बना लीजिए, यदि लगातार रहे तो 60 तक बोला है ना, आप विषम बोला है,
59 है तो 60 है ना किया है। हो जा रहा है, क्या जा रहा है? संख्या हो जा रहा ये नहीं पूछ रहा है क्या होगा, ये तो पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, ये थोड़ा पूछ रहा है कि सम अभी सम होगा। पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा, तो जो भी है सम है विषम है उससे मतलब नहीं है। लेकिन बोला क्या है कि सब हम विषम लेंगे तो जरूरी थोड़ा है कि विषम का विषम आएगा। दो को विषम जोड़ेंगे तो सम होगा ही होगा। दो को विषम जोड़ेंगे तो सम, कोई दो को विषम जोड़िए सम होगा, कोई दो को विषम जोड़िए सम होगा। तो यहां फिर से समझ लीजिए बोला है क्या 60 तक, यानी कि 1 से लेके 60 तक विषम, तो 59 तक, 59 लास्ट है। अब प्रथम क्या है 1 है, दोनों के जोड़ेंगे या 2 से भागा देंगे, काम खत्म। प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम। टाइम ऋतु बस इतना ही, अब कल करिएगा।